भारत में सबसे ज्यादा लोग किस चीज से फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं या किस चीज में इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं? इसका सिंपल आंसर है रियल एस्टेट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदना होता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर्टी का मतलब वेल्थ क्रिएशन, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की असली पावर क्या होती है और क्यों दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। आज मैं आपको दो छोटी छोटी रियल स्टोरी सुनाता हूँ। करीब 18-19 साल पहले 2007 की बात है। मैं और मेरे एक रिलेटिव ने लखनऊ के एक ऐसे एरिया में प्लॉट खरीदा जहां प्रॉपर्टी की प्राइस कंपेरेटिवली थोड़ी कम थी, कच्ची रोड थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी। हमारे यार दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने मना किया, ये कहते हुए कि पैसे कूड़े में डाल रहे हो। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत 17 गुना बढ़ गई है और उन रिलेटिव्स और यार दोस्तों की जलन 17 गुना से ज्यादा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 85% से ज्यादा। एरिया जानकीपुरम का, कुर्सी रोड से जब आप शुक्ला चौराहे या ओरो सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो 800 मीटर दूर। ये होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की असली पावर। कम टू द सेकंड स्टोरी। एरिया विभूति खंड का कमर्शियल ब्लॉक। मेरे एक फ्रेंड ने 15-16 साल पहले करीब 2010 में एक 450 स्क्वायर फीट का कमर्शियल प्लॉट खरीदा। थोड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ था, उन्होंने कुछ फ्लोर कंस्ट्रक्शन और कराए। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत 1.5 करोड़ है और रेंटल इनकम 1 लाख रुपए प्रति महीना से ज्यादा। दिस इज द पावर ऑफ रियल एस्टेट ग्रोथ एंड एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर कैश फ्लो इनकम। रियल एस्टेट की पावर तीन चीजों में होती है। पहला, एप्रिसिएशन। समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ और डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज होती है और समय के साथ ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है, आपकी अनुमान से कहीं ज्यादा। दूसरी पावर, रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट पर देते हैं तो आपको रेगुलर मंथली कैश फ्लो जनरेट होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है और हर साल आपका रेंट इंक्रीज होता रहता है। द बेस्ट पेंशन स्कीम आफ्टर रिटायरमेंट। तीसरा, लिवरेज। आप बैंक से लोन लेकर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। थोड़ा अपना पैसा, थोड़ा बैंक का पैसा यूज करके आप फ्यूचर के लिए एक बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप दुनिया के सबसे वेल्दी इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो स्टडी करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि उनके एसेट का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। रीजन सिंपल है, स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, फ्लक्चुएशन होता है, जैसे आज का टाइम, अमेरिका इजराइल और ईरान वार, स्टॉक मार्केट नीचे। लेकिन रियल एस्टेट सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की डिमांड और स्ट्रांग होती है और स्टेट कैपिटल होने की वजह से लखनऊ में और भी ज्यादा। अगर सही लोकेशन, सही टाइमिंग और सही प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएशन का एक बड़ा टूल बन सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप रियल एस्टेट की प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक